मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। जय श्री राधे। आपका दिन मंगलमय हो और ईश्वर की कृपा हमेशा आप पे बनी रहे। आपकी हर मंगल कामना पूर्ण हो। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहती हूँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंचता रहे। आइए शुरू करते हैं। तुलसी महारानी की कथा। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और हर रोज कहती, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं बिरला सींचू तेरा और तू कर निस्तार मेरा। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तब भगवान ने पूछा, हे तुलसी महारानी, तुम क्यों सूखी जा रही हो? तुम्हारे पास इतनी औरतें आती हैं, गीत गाती हैं, कथा करती हैं, तुम्हारा पूजन करती हैं। तब तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया माई रोज आती है और एक ही बात हर रोज कह जाती है, मैं और तो सब पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप ही कंधा दे दूंगा। तुम बुढ़िया माई से यह कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से न उठी। तब भगवान एक 12 वर्ष के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने सब लोगों से कहा, मैं बुढ़िया माई के कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई हल्की हो जाएगी। सब लोगों ने कहा, आप भी अपने मन की कर लो। बालक ने बुढ़िया माई के कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति मिली वैसे सबको मिले। अब सुनते हैं लपसी और तपसी की कथा। लपसी और तपसी 2 भाई थे। इनमें तपसी 1.25 सेर लस्सी बनाकर भगवान को भोग लगाकर खुद खा लेता था, जबकि तपसी भगवान की तपस्या में ही लीन रहता था। एक दिन दोनों में इस बात को लेकर विवाद हो गया कि दोनों में भगवान का बड़ा भक्त कौन है। लपसी ने कहा, 1.25 सेर लस्सी का भोग लगाने पर वह बड़ा भक्त है, और तपसी तपस्या करने की वजह से खुद को भगवान का बड़ा सेवक कहने लगा। तभी वहां से गुजर रहे नारद मुनि ने उन्हें देख लिया। पूछने पर उन्होंने अपने विवाद का कारण उन्हें बता दिया। तब नारद जी ने कहा कि इसका फैसला वे कर देंगे। अगले दिन जब लपसी और तपसी अपने अपनी भक्ति में लग गए तो नारद जी ने चुपके से सोने की 2 भरी अंगूठी दोनों के आगे रख दी। जब लपसी की नज़र उस पर पड़ी तो उसने अंगूठी पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन तपसी ने तपस्या करते हुए चुपचाप उसे घुटनों के नीचे दबा लिया। इसके बाद जब नारद मुनि फिर वहां आए तो दोनों ने फिर वही सवाल दोहराया कि कौन बड़ा है, जिसे सुन नारद जी ने तपसी को खड़ा होने के लिए कहा। खड़े होते ही तपसी के नीचे दबी सोने की अंगूठी नीचे गिर गई, जिसके बाद नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या करने पर भी तुम्हारे मन में चोरी का भाव है, जबकि भगवान को भोग लगाकर खुद ही जीमने वाले लपसी में ये भावना नहीं है, इसलिए दोनों में लपसी बड़ा है। ये सुन तपसी शर्मिंदा होकर नारद जी के चरणों में गिर पड़ा और अपनी तपस्या का फल मिलने का उपाय पूछा। तब नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते और अन्य बेबस जानवरों को रोटी नहीं खिलाएगा, गरीबों को भोजन कर दक्षिणा नहीं देगा और दिए से दिया जलाएगा, तो उसके सारे पुण्यों का फल तुझे मिलेगा। इसी तरह यदि कोई सारी कहानी सुनकर तुम्हारी कथा नहीं सुनेगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। तो प्यारे स्नेहिजनों, सभी कथाओं के श्रवण पान करने के साथ ही कार्तिक मास में लपसी तपसी कथा भी अवश्य श्रवण पान करनी चाहिए, जिससे आपके पुण्यों का फल आपको ही मिले। अब सुनते हैं पीपल पथवारी की कथा। एक बुढ़िया माई थी। उसने अपनी बहू से कहा कि जा दूध और दही बेच आ। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पथवारी सींच रही थी।
उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा, तुम ये क्या कर रही हो? औरतें बोली कि हम पीपल पथवारी सींच रही हैं, इससे अन्न और धन होता है, 12 वर्ष का बिछुड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो तुम तो पानी से सींचती हो, मैं दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती, वह रोजाना दूध को पीपल में और दही को पथवारी माता में सींच देती। सास दूध दही का दाम मांगती तो कह देती महीना पूरा हो जाने पर ला दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन बहू पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पथवारी माता ने पूछा, तुम मेरे पास क्यों बैठ गई? बहू बोली कि सास दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पथवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है? ये पत्थर और पान पुतुरा ले जा, इनको ले जाकर ओबरी में रख दे। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा ओढ़कर सो गई। सासू बोली, पैसे ले आई बहू? बहू बोली, कोठरी में रखे हैं। सासू ने कोठरी खोलकर देखी तो देखा हीरा मोती जगमगा रहे हैं। सासू बोली, बहू इतना धन कहाँ से लाई? बहू ने आकर देखा तो सच्ची में ही धन भरा पड़ा है। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा, अब की कार्तिक में मैं भी पथवारी सींचूंगी। कार्तिक आया, सास दूध दही तो बेच आती और बर्तन धोकर पीपल पथवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती, मेरे से दाम मांग। वह कहती, सासू जी, कोई बहू भी सासू से दाम मांगती है क्या? मगर सासू कहती, तू मांग। बहू बोली, सासू जी पैसे ले आओ। तो सास पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पथवारी ने सास को भी पान पतुरा और पत्थर दे दिए। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिए। बहू ने खोल कर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू ने कहा, सासू जी यह क्या? सास ने आकर देखा और बोलने लगी, पीपल पथवारी बड़ी दोगली पटपीटन है, बहू को तो धन दिया और मुझको कीड़ा मकोड़ा। तब सब कोई बोलने लगे कि बहू तो सत की भूखी सींची थी, तुम धन की भूखी सींची हो। तो हे पथवारी माता, जैसा बहू को दिया वैसा सबको देना, जैसा सास को दिया वैसा किसी को ना देना। अब सुनते हैं इल्ली घुनिया की कथा। एक इल्ली थी और एक घुनिया था। इल्ली बोली, आ घुनिया, दोनों कार्तिक नहाए। घुनिया बोला, तू तो गिरी छुआरे में पड़ी रहती है, तेरे में ताकत है, तू ही नहा ले। मैं तो मोट बाजरे में पड़ा रहता हूँ, इसलिए ताकत नहीं है कार्तिक नहाने की। इल्ली तो किसी तरह राजकुमारी के पल्ले में छिपकर रोजाना कार्तिक नहा आती। घुनिया नहीं नहाया। कार्तिक की पूनम के दिन दोनों मर गए। इल्ली अगले जन्म में राजा के घर राजकुमारी बनी और घुन राजा के घर में मेंढक बन गया। जब राजकुमारी का ब्याह रचाया गया तो विदाई के वक्त राजा ने कहा, जो भी चाहिए बेटा वह मांग ले। राजकुमारी ने कहा, मेरे रथ के साथ सोने के सांकल से इस मेंढक को बांध दो। राजा ने कहा, यह क्या मांग रही हो? कुछ हीरे जवाहरात मांग लो। राजकुमारी बोली, मुझे तो मेंढक ही चाहिए। मेंढक को रथ से बांध दिया गया। राजकुमारी ने महल में पहुंचकर मेंढक को सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब भी राजकुमारी सीढ़ी उतरती चढ़ती तो मेंढक कहता, ए चटको मटको श्याम सुंदरी, थोड़ा पानी पिला दे। राजकुमारी कहती, भाई घुनिया, पहले कार्तिक तो नहा ले। एक दिन राजकुमारी की देवरानी और जेठानी ने दोनों को बात करते सुन लिया। उन्होंने राजकुमार से कहा, तू रानी लाया है या जादूगरनी? ये इंसानों से बात नहीं करती, जानवरों से बात करती है। राजकुमार बोला, जब तक मैं खुद नहीं देखूंगा मुझे विश्वास नहीं होगा। वह छिप कर बैठ गया। मेंढक और राजकुमारी में वही बातें हुई। राजकुमार ने गुस्से में तलवार निकाल ली और पूछा, मेंढक से क्या बात हो रही है? सच बताओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। राजकुमारी ने सारी बात बताई। कहा, पिछले जन्म में यह घुनिया था और मैं इल्ली। मैंने इसे कार्तिक नहाने को कहा पर यह नहीं नहाया और मैं तो नहा ली। हम दोनों पिछले जन्म की बातें ही कह रहे हैं। राजकुमार ने कहा, कार्तिक में गंगा में नहाने का इतना फल मिलता है तो हम दोनों जोड़े से कार्तिक नहाएंगे और दान पुण्य करेंगे। दोनों ने जोड़े से कार्तिक स्नान किया। इससे उनका राज्य और धन संपत्ति अत्यधिक बढ़ गए। हे कार्तिक महाराज, जैसा इल्ली को दिया वैसा सबको देना, जैसा घुन को दिया वैसा किसी को मत देना। अब सुनते हैं सभी कार्यों को सिद्ध करने वाले, अन्न धन देने वाले, विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की कथा। एक बुढ़िया माई थी।
वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया माई सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया माई से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया माई बोली, मुझे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं? तब श्री गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया माई ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता बेटा क्या मांगूं? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया माई ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की मांग रहे हैं। अतः उस बुढ़िया माई ने पड़ोसिन से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया माई तू तो थोड़े दिन ही जिएगी, क्यों तू धन मांगे, क्यों तू नाती मांगे? तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। इस पर बुढ़िया माई बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर श्री गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तुमने तो हमें ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर भगवान श्री गणेश अंतर्धान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया, वैसा ही सब कथा श्रवण पान करने वालों को और कथा कहने वालों को देना। तो मेरे प्यारे स्नेहीजनों, ये थी कार्तिक मास में हर रोज सुनी जाने वाली 5 पवित्र कथाएं, जिनको कार्तिक मास में हर रोज सुनने से भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपने भक्त की हर मंगल कामनाएं पूर्ण करते हैं। आपकी भी हर मंगल कामनाएं पूर्ण हो। इसी के साथ इस वीडियो का यहीं पे समापन करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कर देना। अगले वीडियो का इंतजार करना। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।